शंख घर में कैसे रखना चाहिए, यानी शंख को घर में रखने के नियम। शंख महिलाएं बजा सकती हैं या नहीं, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। आप सभी को मेरा जय सिया राम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न शंख है। माता लक्ष्मी के समान शंख भी सागर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। सनातन हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में शंख धारण करते हैं। जद सामान्य में ऐसी धारणा है कि जिस घर में शंख होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि शंख में ऐसी खूबियां हैं जो वास्तु संबंधी कई समस्याओं को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में खुशहाली आती है। शंख की ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां तक की वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोई हुई भूमि भी नियमित शंखनाद से जग जाती है। भूमि के जागृत होने से रोग और कष्ट में कमी आती है, इसमें कोई भी संशय नहीं। घर में रहने वाले लोग उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं। भगवान की पूजा में शंख बजाने के पीछे भी ये उद्देश्य होता है कि आसपास का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो। शंख कितने प्रकार के होते हैं? शंख मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती और वामावर्ती। इनमें दक्षिणावर्ती शंख दाईं तरफ से खुलता है, मध्यावर्ती बीचों बीच और वामावर्ती बाईं तरफ से खुलता है। मध्यावर्ती शंख बहुत ही कम मिलते हैं, दुर्लभ हैं। अब हम बात करते हैं शंख रखने के नियम। शंख को पानी में नहीं रखना चाहिए। शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाइए और उस पर रखिए। शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। आरती के बाद इस जल को छिड़किए, इससे शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखते समय खुला हुआ भाग, जो खुला हुआ भाग होता है शंख का, ऊपर की ओर होना चाहिए। मित्रों, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलिए। शंख को भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए। शंख को पूजन स्थान में उसी आदर के साथ पूजा जाना चाहिए जिस आदर के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। आसानी से धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी लॉकर में स्थापित कर दीजिए। मां लक्ष्मी की अद्भुत कृपा होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या स्त्रियां, महिलाएं, फीमेल शंख बजा सकती हैं? जी हाँ, पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शंख बजा सकती हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरुष लोग ही शंख बजाएंगे और स्त्रियां नहीं। लेकिन अगर स्त्री गर्भवती हैं तो उस गर्भवती महिला को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो उस समय हमारा जोर नाभि पर पड़ता है। और अगर गर्भवती स्त्रियां शंख बजाएंगी तो उनकी होने वाले बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को शंख बजाने से बचना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो निवेदन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी ज्योतिष परामर्श के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, वो आपके अनुसार होगा और फिर विस्तार से चर्चा। पुनः धन्यवाद सभी को। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।